चैत्र नवरात्रों के पावन पर्व के उपलक्ष्य में आपको बता दें, समस्त दिल्लीवासी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। यह पूजा पूरे विधि विधान और अनुष्ठान से की जाती है। इसी दौरान लोग अपने घरों में भव्य चौकी लगाकर माता को विराजमान कराते हैं। पूरे 9 दिन माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। समस्त क्षेत्रवासी अपने घरों में क्षेत्रीय पूजन, नारियल एवं हवन सामग्री का उपयोग कर घरों में पूजा अनुष्ठान करते हैं। साथ ही आपको बता दें, माता के 9 स्वरूपों की पूजा का समापन रामनवमी के दिन होता है। इसी दिन भक्तजन अपने घरों में से पूजा का सारा सामान जो कि 9 दिन उपयोग में लाया जाता है और उसके माध्यम से पूजा अनुष्ठान की जाती है, उसको वह मंदिरों में या फिर जहां तहां रखाते हैं। आपको बता दें, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। एक तो धार्मिक भावना इससे आहत होती हैं, दूसरा पर्यावरण भी दूषित होता है, क्योंकि पूजा अनुष्ठान में उपयोग किया गया सामान कुछ दिन बाद वातावरण के संपर्क में आकर सड़ने लगता है। जिससे आपको बता दें, पूजा अनुष्ठान में उपयोग किया गया यह सामान जो कि पवित्र माना जाता है, उस पूरी सामग्री का अपमान तो होता ही है, साथ ही वातावरण भी दूषित होने लगता है। लेकिन अब इसका समाधान निकाल लिया गया है। आपको बता दें, केशवपुरम वार्ड नंबर 64 से भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद श्री योगेश वर्मा जी द्वारा एक मुहिम शुरू की गई है, जिसमें आपको बता दें, नवरात्रि महोत्सव के उपरांत उपयोग की हुई क्षेत्रीय पूजन सामग्री एवं खंडित मूर्तियों को एवं उपयोग में लाई हुई मालाओं को जहां तहां फेंकने की बजाय अब एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, केशवपुरम वार्ड नंबर 64 से निगम पार्षद श्री योगेश वर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से निगम पार्षद हैं, उन्होंने अपने वार्ड से ही एक मुहिम शुरू की। इस मुहिम में आप देख सकते हैं, नवरात्र महोत्सव के उपरांत उपयोग में लाई गई वह सभी सामग्री जो कि पूजा अर्चना के बाद लोग जहां तहां रख जाते हैं, उन सभी सामग्रियों को एक जगह इकट्ठा कर पूरे विधि विधान से विसर्जित किया जाएगा। आपको बता दें, केशवपुरम वार्ड नंबर 64 से निगम पार्षद श्री योगेश वर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से निगम पार्षद हैं, उनकी देखरेख में यह पूरा कार्य किया जा रहा है। किसी की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसके लिए यह मुहिम चलाई गई है, ताकि नवरात्रि महोत्सव के दौरान उपयोग में लाई गई हैं सामग्रियां पूरे मान सम्मान के साथ इन सभी पूजा सामग्रियों को अब विसर्जन करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से पूरा काम किया जा रहा है। जैसा कि आप दृश्यों में देख रहे हैं, सभी सफाई कर्मचारी बड़े ड्रम में से पूजा सामग्रियां बड़े से 3 व्हीलर में पलट रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से पूरा कार्य किया जा रहा है निगम पार्षद श्री योगेश वर्मा जी की अध्यक्षता में। आपको याद दिला दें, योगेश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद हैं और उन्होंने यह मुहिम चलाकर धार्मिक भावनाएं आहत ना हो और ना ही वातावरण दूषित हो, इसके लिए केशवपुरम वार्ड नंबर 64 से निगम पार्षद श्री योगेश वर्मा जी ने अपने वार्ड में जगह जगह बड़े बड़े ड्रम रखवाए। साथ ही इन बड़े बड़े ड्रम्स के साथ एक बैनर भी लगाया गया, जहां साफ तौर से यह लिखा था, नवरात्र महोत्सव के उपरांत हवन सामग्री एवं पूजा सामग्री को यहाँ रखें। नवरात्र उपरांत हवन सामग्री जो कि उपयोग की गई थी, वह सभी सामग्री को स्थानीय लोगों ने ड्रम में रखना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वार्ड नंबर 64 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में एवं ब्लॉक में जहां जहां यह ड्रम रखे गए थे वह पूरे भर गए। जैसा कि आप दृश्यों में देख रहे हैं, ड्रम में नवरात्र उपरांत पूजा की सामग्री जो ड्रम में इकट्ठी हो गई थी, उसे अब एक 3 व्हीलर में डाला जा रहा है और अब यह 3 व्हीलर पूरे विधि विधान से नवरात्र उपरांत पूजा की सामग्री को विसर्जन के लिए चला जाएगा। आइए जानते हैं केशवपुरम वार्ड नंबर 64 से निगम पार्षद योगेश वर्मा जी का इस पूरी मुहिम पर क्या कुछ कहना था। आइए जानते हैं। जय माता दी। आप सबको दुर्गा अष्टमी की और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रों के अवसर पर हम अपने घरों के अंदर हिंदू आस्था के अनुसार हम लोग खेतरी बीजते हैं, उसकी पूजा करते हैं, माता की पूजा करते हैं। लेकिन अक्सर ये देखने में आता है
कि पूजा के उपरांत हम उस खेतरी को किसी नाले के अंदर अपनी श्रद्धा के अनुसार फेंक देते हैं, परंतु ये नहीं देखते कि वो कहाँ फेंकी जा रही है। और माता की मूर्ति की पूजा करने के पश्चात हम उसे किसी पेड़ के पास या किसी ऐसे स्थल पर रख देते हैं जहाँ से उसका निरादर होता है। एक मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि मैंने एक प्रयास किया है कि अपने वार्ड के अंदर प्रत्येक मंदिर के अंदर वहाँ पे ड्रम रखवाऊँ, जहाँ पर आप जो पूजा करते हैं उस खेतरी को और उस फूलों को एक अलग से रखा जाए। और जो मूर्तियाँ खंडित होती हैं या दूसरी मूर्तियाँ हैं जिन्हें आप जो है घर में नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग एक ड्रम में मूर्तियों को डालें, उस खेतरी को डालें, और दूसरे ड्रम में खंडित मूर्तियों को डाल दें। तो हम लोग जो आप मालाएं देंगे और खेतरी देंगे उसको खाद के रूप में बनाकर हम अपने क्षेत्र के अंदर पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। और जो खंडित मूर्तियाँ हैं उनका हम एक गड्ढा बनाकर पानी भरकर उसमें विधिवत रूप से जिस प्रकार से हमारी मान्यताएं हैं उसका विसर्जन भी करेंगे। तो कृपया इस संदेश को आप आगे भी भेजें और आप लोग प्रयास करें, जितनी भी RW हैं, जितनी भी NGOs हैं या जो मार्केट एसोसिएशन है वो इस प्रयास को करें और हम लोग आपके साथ हैं। निगम का कोई ना कोई अधिकारी आपके यहाँ पर आएगा, आप उनको बोलिएगा, हम वहाँ से उसको उठवाएंगे। जय माता दी। हम सबका मंच और दिल्ली सुर्खियों के साथ संदीप चौहान की रिपोर्ट।